Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Haziq Patel and you're watching HP Review, the High Potential Review. Yes, पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में हार दिया है. Let's understand and let's analyze, let's try to get better at the game कि इसको कैसे improve किया जा सकता है and how and where is it that Pakistan actually went wrong. बताता हूँ. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम दोनों कैप्टन से, अजहर अली एंड जो रूट. माशाल्लाह से दोनों कैप्टन्स ने इंतहाई थकी हुई कैप्टनसी की. फील्ड में दोनों का कुछ कांटे का मुकाबला था. बैटिंग में जस्ट बिकॉज जो रूट हैज अ लिटिल बिट मोर एक्सपीरियंस देन व्हाट अजहर अली हैज, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर गए, बट देन अगेन कोई खास कंट्रीब्यूशन दोनों कैप्टन्स की तरफ से नहीं था. It was eventually the players in the team that made the difference. Primarily made the difference, I should say. Talking about players, हरगिज़ इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा कि किसको टीम में होना चाहिए था, किसको टीम में नहीं होना चाहिए था. माशाल्लाह से we have an experienced gang out there. वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, यूनुस खान, मुश्ताक अहमद. They are the people who can decide better. Of course, they are the ones who are interested with this responsibility. तो वो ज़्यादा बेहतर डिसाइड भी कर सकते हैं और उनके पास वो तजुर्बा भी है. Let's talk about Pakistan's bowling lineup. English conditions definitely pace सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है. इस पेस अटैक में जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद था, एक्सपीरियंस कितना था? नसीम शाह, barely some experience. मोहम्मद अब्बास, just because he plays only test matches, कोई खास एक्सपीरियंस वंस अगेन नहीं था. द ओनली पर्सन हु कुड एक्चुअली चिप इन एंड कैन थ्रेटन द अपोनेंट्स वाज नन अदर देन शाहीन शाह अफरीदी. बेचारा 20 साल का नौजवान लड़का. कंपैरेटिवली देखते हैं इंग्लैंड के पास क्या था. इंग्लैंड के पेस अटैक में कौन था? द लेस एक्सपीरियंस जोफ्रा आर्चर, अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस क्रिस वोक्स, and then immensely experienced, the two veterans of the game for England, James Anderson and Stuart Broad. आप अगर फर्क देखेंगे तो पूरे मैच में आप दोनों टीम्स की पहली इनिंग्स को साइड पे रख दें, this third innings of the match and the fourth innings completely dominated, या impact किसका था? The experienced two, James Anderson and Stuart Broad. बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. आपके पास ना होने के बराबर एक्सपीरियंस था. अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं विद द इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप. अभी मैं स्पिनर्स की गिनती नहीं कर रहा. पाकिस्तान की तकलीफ बहुत सारी हैं, नहीं भी होती तो हम खुद कुछ क्रिएट कर देते हैं. बट जो सबसे ज़्यादा पेन स्टेकिंग पॉइंट था वो किसका था? द टू एक्सपीरियंस बैट्समैन जिनके ऊपर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया. दे नेवर क्लिक्ड. Our captain Azhar Ali and of course Asad Shafiq. थोड़ा सा इस पॉइंट पे जो है वो हिस्ट्री को भी एनालाइज करते हैं. इससे पहले जब यूसुफ एंड इंजमाम यूज्ड टू मैनेज द मिडिल ऑर्डर, आपके पास लोअर ऑर्डर पे यूनुस खान आते थे. फिर एक वक्त आया कि अब यूनुस खान एंड मिसबाह उल हक मिडिल ऑर्डर को मैनेज करते थे और आपके पास लोअर ऑर्डर पे अजहर अली एंड असद शफीक होते थे. असद शफीक पे भी अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया और अजहर अली पे भी बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया. It's time for them to pay back to the team and to the management and to PCB in the same coin. कब ये खेलेंगे नहीं मालूम, but it's the right time now. अभी नहीं तो कभी नहीं. इंग्लैंड का सबसे बड़ा वो तकलीफ दे पार्ट क्या था? थोड़ा पर्सनल लेवल पे था, वो भी बता देते हैं. Yes, इंग्लैंड का सबसे बड़ा वो was बेन स्टोक्स. एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, जो कि वर्ल्ड ऑलराउंडर्स में, टेस्ट ऑलराउंडर्स में नंबर 1 पे मौजूद है. उसे बॉलिंग के लिए अनफिट करार दिया, एज प्योरली अ बैट्समैन खिलाया गया. बैटिंग में वो कुछ नहीं कर सका और इवेंचुअली बॉलिंग में ही उसने एक फर्क क्रिएट किया. ही टुक दोस टू वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स एट द वेरी राइट टाइम कि जिस वक्त इंग्लैंड को इसकी ज़रूरत थी. पाकिस्तान के बोझ पे थोड़ी देर बाद आते हैं. हम ज़रा
अजीब से लोग हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ों को इशू बना देते हैं कि हमें समझ में भी आता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान का वो क्या है ये भी देख लेते हैं। Yep, other than Azhar Ali and Asad Shafiq, this guy needs to take responsibility of his wicket. This guy needs to value his wicket. 69 किए, ओवरनाइट गए, अगले दिन सुबह छठी बॉल पे बहुत ही कैजुअल शॉट खेलते हुए आउट हो गए। Could not do much in the second innings too. अगर आप इसे कंपेयर करेंगे विद द ग्रेट्स ऑफ द करंट टाइम, स्पेशली विराट कोहली से अगर बाबर आजम को कंपेयर किया जाता है, देन एटलीस्ट बाबर आजम नीड्स टू डिग डीप एंड स्टार्ट वैल्यूइंग हिज विकेट मोर। एक और बहुत बड़ा मसला है हमारी कौम का, क्या है दिखाते हैं। यस, आई एम श्योर आपने इस तस्वीर को बहुत मर्तबा, बहुत सारे मीम्स के और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बिला वजह हवा दे रहे हैं तासुब को, आपने उस कॉन्टेक्स्ट में देखा होगा इस तस्वीर में। सरफराज अहमद जूते कैरी कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। ये काम बहुत सारे ग्रेट्स ने और भी किया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं और विराट कोहली एंड रिकी पॉन्टिंग इन लोगों को पानी कैरी करते हुए दिखाया है। दैट्स नॉट समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। मसला सारा ये है, मसला सारा इधर है हमारे। हम आज भी उसी बोसीदा सोच पे को लेकर बैठे हैं कि जी जो बड़ा है या जो पहले कुछ बहुत ग्रेट कर चुका है, हमें अभी भी उसको एक पेडिस्टल पे रखना जरूरी है। ऐसा हरगिज नहीं है। दैट्स द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, दैट्स द वैल्यूएबल एलिमेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल के जो कि अपने आप को इतनी वैल्यू करता है, जो कि टीम के लिए किसी भी लेवल पे जाने को तैयार होता है, उसी को तो टीम प्लेयर कहते हैं। वेरी वेल डन सरफराज, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस पर्सन। वो लोग जो कहते हैं जी कराची वाले के साथ ऐसा होता है या फलाना है या ढिमका है, तो भैया अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके सीने पे पाकिस्तान का लोगो है। वो एक पाकिस्तानी है व्हेन ही इज आउट देयर। वो कोई शहर या किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इवेंचुअली पाकिस्तान जिस तरीके से मैच को खेल कर गया, जो अग्रेसिव बैटिंग थोड़ी देर के लिए हमने शान मसूद और शादाब को करते हुए देखी थी इन द फर्स्ट इनिंग, वही काम वनडे मोड पे शिफ्ट होते हुए हमने इन दो खिलाड़ियों को देखा। यस, द स्टेज वाज सेट फॉर जॉस बटलर एंड क्रिस वोक्स। सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं था, इट वाज फॉर एनीवन हु वुड कम आउट देयर, टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द टीम और अपनी विकेट को वैल्यू करते हुए उस मैच को स्टीयर करेंगे। इन दोनों ने किया। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ईच एंड एवरी प्लेयर, स्पेशली द थ्री नेम्स जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। कौन से तीन नाम हैं? अजहर अली, असद शफीक एंड बाबर आजम। दीज थ्री नीड टू डू दैट टू। हमें अपने आप को वैल्यू करना, अपनी विकेट को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त और बेहतर होगा। आइंदा जो अब से 2 दिन के बाद एक टेस्ट मैच स्टार्ट होगा, जो सेकंड टेस्ट स्टार्ट होगा, उसमें पाकिस्तान इससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड होपफुली हम अपनी इन गलतियों से सीखेंगे एंड ज़्यादा बेहतर इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे। एक गट फीलिंग ये है, बहुत कुछ सीखा होगा। वन वर्ड ऑफ प्रेज फॉर वन पर्सन जो जेन्युइनली लगा कि दिलो जान से लड़ रहा था, एंड दैट वाज यासिर शाह। He once again proved his class. Trust me, he'll be very dangerous in the next few tests too. ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।